मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क है कि पैसा डूब जाएगा हमारा। तो ये रिस्क नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, ये तो रिस्क का आउटकम है, ये तो रिस्क का रिजल्ट है। क्योंकि आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया, क्योंकि आपने अच्छे से पोर्टफोलियो नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी गलती की है हमने। तो आज हम लोग समझेंगे रिस्क के रिजल्ट को नहीं, रिस्क क्या है? एक्चुअल में शेयर मार्केट में रिस्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहली गांठ बांध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूंगा। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊंगा। सबसे पहली चीज, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। दूसरा दूसरा क्या है? एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों रात बढ़ने वाला है, टिप। पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूं। दूसरा, मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है? किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है? मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। आपने ना, चलो आप, और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया? एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना, येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया, और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीदे, लेकिन आपने बैंक की सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा? जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी। जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा? सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे। तब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना। एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में पैसा चिपका दिया। आपको क्या करना है? थोड़े बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लिए अच्छे अच्छे, थोड़े एफएमसीजी सेक्टर के शेयर ले लिए, थोड़े ऑटो सेक्टर के शेयर ले लिए, समझ आ रहा है? कोई पीएसयू सेक्टर के शेयर ले लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर ले लिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर के शेयर ले लिए। आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अपने सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करो कि मेरे पास सारे के सारे सेक्टर हो, और अपनी एक ही कंपनी में पैसा भी कभी नहीं लगाना।